सब जो कांग्रेस लीडर का, कांग्रेस एमएलए का जो चक्रव्यूह है, अभिमन्यु चक्रव्यूह जो तीसरी योजना से है, वो मलिक परिवार तोड़ पाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तोड़ पाएगा कि टूटा पड़ा है। रोड़ा है को नहीं इस बात का। तो यदि पार्टी आशीर्वाद देगी न तो जिगरा है कौन चल रहा है। 30,000 तय हरा की भेज देंगे दिल्ली। वैसे दिल्ली रहना है तो सुथरी डाल रह जाएंगे। बस बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई रोड़ा को नहीं कि भाई मंत्री जी तो नु मान लो काम कराने में छवि का मामला में उन तभी कितने न कितने यानी आगे बंसल से भी 21 है, 21। 21 देख रहे हैं प्रकार से। अगर कांग्रेस पार्टी का साम्राज्य की बात करूं तो सामल के अंदर तो तोड़ने का काम मलिक परिवार कर सकता है। बिल्कुल, ये 100% सत्य है कि तोशाम के अंदर यदि पार्टी हमें आशीर्वाद दे के आगे भेजती है, तोशाम से विधानसभा इलेक्शन लड़वाती है, तो बिल्कुल तोशाम के अंदर 30,000 प्लस से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। नमस्कार, मैं अजय। लो जी, अब जिस प्रकार से चुनाव की गतिविधियां हों, चाहे चुनाव की तैयारियां हों, तो प्रत्येक नेता के मुख पे, प्रत्येक कार्यकर्ता के मुख पे एक अलग ही चहचहाट और एक अलग ही खुशी देखी जाती है कि जो जो 2024 आ रही, वैसे वैसे हमारी पार्टी मजबूत हो रही, वैसे वैसे हम भी मजबूत हो रहे और वैसे वैसे अपने कार्यकर्ता भी सक्रिय देखे जा सकते हैं। अब ओवरसीट की अगर बात करूं भिवानी जिले की, तो शाम इलाके की एक प्रकार की ओवर सीट से इससे बढ़िया सीट कोई देखी जा नहीं सकती। कि अगर व्यापार की बात करूं तो शाम में नंबर 1, काम की बात करूं तो नंबर 1, कमेरा वर्ग की बात करूं तो नंबर 1 पे, मजदूर तक की बात करूं तो नंबर 1 पे। बस यह है कि तो शाम की सीट एक क्वेश्चन मार्क पे और कहीं ना कहीं सेंटर बिंदु पे रहती भिवानी के। तो मल्लिक परिवार अब इनसे अच्छी राजनीतिक और तोशाम के कमेरा वर्ग से इनसे अच्छा जानने वाला है तो है क्यों? क्योंकि ये तो वो परिवार है माटी में सोना पैदा करते और माटी में माटी होए रहे। बस यह है कि पद और कद की गरिमा हमेशा रखी जाती है मल्लिक परिवार की तरफ से। तो मेरे साक्षात दर्शन हो गए दोनों से बचाओगे और मैंने इनसे वादा किया था भाई साहब 10 मिनट का फ्री माइंड होगी, मुझे टाइम जरूर निकाल के दे। सर सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं मलिक साहब? बहुत अच्छे जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं? बता दो आपकी क्या तैयारी चल रही है? नमस्ते, बताइए। तैयारी के चल रही है जी। बस रूटीन के जो काम है वो अपना तरीके से हर पूरा लुक्का में दौरे कार्य कर दे रहा हूँ, सत्य में दे रहा हूँ। जो भी उनकी समस्या है ये सारी समस्या सुना है और उनने समस्या को न दूर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मतलब साहब एक बढ़िया सवाल लूँ आपसे। यो के कारण है कि आप विधानसभा जीत गए और विधानसभा तो हार गए और लोकसभा जीत गए, और थोड़ा बताएं विस्तार से क्योंकि आप राजनीतिज्ञ है। तो शाम से विधानसभा कितकी हार गए तो शाम के आ रहे आप यह बात तो ठीक है कि और एमपी सीट आप जीत गए। देखो, मेंबर पार्लियामेंट जो हमारा था चौधरी धर्मवीर सिंह एमपी बने, तो उस टाइम पर हम तो शाम विधानसभा से लगभग 34,000 वोटों से तो शाम प्रॉपर विधानसभा से मेंबर पार्लियामेंट के अंदर जीते। लेकिन जिस टाइम पर 6 महीने के बाद विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उस टाइम हम लगभग 18,000 वोटों से तो शाम से विधानसभा चुनाव हार गई। ये सच्चाई है। लेकिन कुछ कमियां रही हैं पीछे भी हमारी, मान लो, या फिर कोई और कोई कहीं पार्टी प्रत्याशी जो हमारे आए भी वो नए थे, जानकार नहीं थे इस मामले में, तो शाम की जनता को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी ऐसी कोई वो नहीं है। इस बार तो शाम के अंदर कमल खिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। और सभी गांव के अंदर जाते हैं तो अब की बार मल्लिक परिवार ने कमर कस ली इसलिए कमल खिलेगा, या फिर नहीं, ये कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि मलिक परिवार ने कमर कस ली। क्या साख देके जाती है तोशाम के अंदर? देखिए, साख की बात ये है कि तोशाम के अंदर पहले बापोती जो होते थे, अब वो सिस्टम नहीं रहा वहाँ पे। अब ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई लोकल गाँव, जो मैं वहाँ के लोगों की बात बता रहा हूँ कि भाई हमारे आज तक पहले भी कभी तोशाम के अंदर लोकल के अंदर टिकट नहीं दी गई जी। यदि इस बार कोई ऐसा पार्टी आदेश करती है और किसी भी आदमी को
मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी को भी पार्टी लोकल में टिकट देती है ना तो उसका एक अलग से प्रभाव होता है कि भाई उसके गांव गुआंढ जो क्षेत्र होता है, जो कम से कम 20-25 हजार वोटों से एक काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो इसका एक बड़ा प्रभाव होता है। तो इस बार देखते हैं अभी क्या होता है, पार्टी किसको टिकट देती है, क्या करती है। और जो पार्टी जिसको टिकट देगी, हमारा तो दायित्व यही होता है कि भाई पार्टी जिसको टिकट दे, हम अपनी जी जान लगा के उसकी सपोर्ट करते हैं। मतलब आपका हल्का एक सुदृढ़ हल्का है और सक्षम हल्का है, चाहे वो कमेरा वर्ग में हो चाहे वो राजनीतिक में। तो किस प्रकार से राजनीतिक क्या बनती है आपके हल्के की, क्या थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति बनती है, किस प्रकार की राजनीति चलती है आपके हल्के के अंदर से? देखिए, राजनीति के मामले में तो ये किस प्रकार की बनती है बिगड़ती है, हमारे क्षेत्र के अंदर चौधरी धर्मवीर सिंह जी MP हैं भाई अपने भिवानी मंदिरगढ़ से, और चौधरी बंसीलाल जी वहाँ से इलेक्शन लड़ा करते। तो ये दो ही लोगों के इर्द गिर्द राजनीति हमेशा घूमती रही है। लेकिन अभी जो आगे मेंबर पार्लियामेंट भी आ रहा है, इस बार भी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके मामले में सारी बातें अभी पार्टी के उसमें है कि भी किसको टिकट देते हैं, मेंबर पार्लियामेंट हमारे किसको टिकट मिलेगी, विधानसभा किसको मिलेगी, ये तो सब पार्टी का काम होता है। वो पार्टी जिसको टिकट देगी, हमारा तो दायित्व जो पार्टी लगाती है कि भाई आपने ये कार्य करना है और आप इसमें पूरा तन मन धन से लगो, तो हम उस कार्य में लग जाते हैं। मतलब इस प्रकार से राजनीति कहाँ देखते तो शाम की, क्योंकि तीसरी योजना से आपके किरण चौधरी MLA है और उनकी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई किसी परिवार की देन नहीं है, बस मैं तो अपने आप में कमेरी थी और वहां से ब्लॉक से मैंने शुरुआत की थी, तब मैं जाके मैं आज नेता हूँ। देखिए, विस्तार से बताएं। कहने को तो कुछ भी कह देते हैं कि भाई हम कमेरी थे या और थे, लेकिन विधायिका जी को ये नहीं पता है कि चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम से ही उनको आज तक वो वोट लेती आ रही है। और आज वो ये कहती है कि भी मैं तो ब्लॉक स्तर से उठ के आई हूँ। मैंने तो 2005 में उनको देखा था, उससे पहले तो शाम के अंदर कहीं दिखाई भी नहीं देती थी। और आज भी गांव के अंदर आप जाओगे, चाहे आप सर्वे कर लेना प्रत्येक गांव में जा करके, गांव के अंदर अभी यदि आप जाते हो तो गांव के अंदर कोई 6-6 महीने साल में एक बार गांव के अंदर आती है, उसके अलावा गांव में नहीं आती। किसी पूरे हल्के के अंदर कोई 20 आदमियों के नाम का नहीं पता होगा, कि किसी 20 गांव के नाम का नहीं पता होगा कि यदि आप उनको गाड़ी के अंदर बैठा के फोन अपने पास रख लो तो गांव ये बताओ कि तो शाम हल्के में मिराण कहाँ है, देवास कहाँ है, या फिर केरपुरा कहाँ है, यदि पूरे एतमपुरा कहाँ है। यदि गांव आप एक भी नाम के अंदर ये पूछ लोगे ना तो उनको गांव का नाम और रास्ते का नहीं पता मिलेगा। ये हमारे तो शाम की राजनीति है कि 15 साल से हमारा दुर्भाग्य मान लो, या भाई उसको कुछ भी कह सकते हो आप अजय जी इसमें। तो ये सर बिल्ली बगा चिकन टूटा के सर बिल्ली, देखो चौधरी बंसीलाल जी ने और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने जिस टाइम पर हमारे हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम पर, तो उन्होंने हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ पानी की, लाइट की कुछ व्यवस्था जो थी, रोडों की, ये चौधरी बंसीलाल की देन है। तो उन्हीं की बदौलत आज तक ये उन्हीं की कमाई को खाते आ रहे हैं। लेकिन इनका बयान है मैंने सुना है, तो वो तो कहें कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैं अपने दम पे बना हूँ, देखो बनी हूँ। यदि इस बात का तो अभी आगे इलेक्शन आ रहा है, उसमें पता लग जाएगा। यदि ये ऐसे बयान देते हैं कि भाई मैं उनके दम पे नहीं हूँ, अपने दम पे हूँ, क्योंकि अपने दम पे हैं तो पता लग जाएगा। गांव के अंदर बोले कि भाई मैं अपने दम पे हूँ तो पता लग जाएगा कि भाई किसके दम पे कौन है। हमारा एरिया साफ सुथरा एरिया है और साफ सुथरे लोग हैं। उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी ने काम किए तो इसकी वजह से इनको वोट देते आ रहे हैं, और इनके अपने लेवल के उसके ऊपर इनका कुछ भी नहीं है। और अब तो आगे भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ तो सामने इलेक्शन लड़ेगी कि इनको कम से कम 30,000 वोटों से हराएंगे। साहब आपने एक लोकल चेहरे का जिक्र किया था कि हमारे हल्के के अंदर लोकल चेहरे की बहुत बड़ी कमी रही है, तो अब तो लोकल चेहरा भी आगे आ गया और कहीं ना कहीं मलिक परिवार के साख भी है और काम भी है। तो क्या मानते हैं अब की बार भाजपा किस तरह से चयन करेगी टिकट के बंटवारे के लिए, किस प्रकार से फिर वो बांटने का काम करेगी, क्योंकि जरूरी है। देखिए, ये पार्टी का काम होता है, इस बारे में हम कुछ आप भी राय देना। नहीं, राय नहीं, धरातल की बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन पार्टी जो फैसला लेगी हम तो उस फैसले के साथ हैं। कोई भी पार्टी फैसला लेगी, जो भी फैसला लेगी, भाई वो टिकट हमें देती है या किसी और को देती है
यदि हमें देती है तो मजबूती के साथ लड़ेंगे, दूसरे को देती है तो उसके भी साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे। जिस बात मैंने कहा आप 54 से 55 गांव आपके हल्के के अंदर लगते हैं, तो आप गाँव के दौरे पे, और सबसे बड़ी बात है जिला परिषद आपके घर पे है, तो बस ये है कि आपको हल्के में रहना पड़ता होगा, जिले में रहना पड़ता होगा, तो क्या जिले के मन की टटोल रहे, किस प्रकार के जिले में चर्चा चली हुई? अजय जी, हमारे 54 गांव नहीं आते, हमारे लगभग 113 गांव ढाणिया समेत मिला के पूरे हल्के के अंदर 113 गांव पड़ते हैं। अच्छा जी, 54 नहीं है जी, ये भी आपकी नॉलेज में थोड़ा मैंने 54 गांव सुने थे। नहीं 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 नहीं, ये तो 55 गांव तो हमारे ब्लॉक के तुसाम ब्लॉक के अंदर तुसाम 55 ब्लॉक गांव है, 35 गांव कैरू ब्लॉक के अंदर है, और उसके अलावा भिवानी ब्लॉक के अंदर भी हमारे गांव लगते हैं। ये सब टोटल मिला के तुसाम के हल्के के अंदर 113 गांव ढाणियों समेत मिला के 113 गांव जी। तो क्या पूछा था जी आपने आगे? मैंने पूछा था कि ये जो 54 गांवों की रूपरेखा है, आप दलातर में रहते तो उसका देखिए, जो हमारे ये पूरे गांव हैं 113 गांव ढाणियों हैं, इनमें मैं रूटीन में, मैडम भी जाती है, चेयरमैन महोदय भी रूटीन में जाते रहते हैं, और प्रत्येक गांव के अंदर जो समस्याएं सुनते हैं और समस्याएं सुनकर उनका आप मौके पे भी समाधान कराते हैं। उसके अलावा जो करिए, कोई चाहे भी अपना इंडोर जिम का हो गया, लाइब्रेरी का हो गया, कोई भवन का निर्माण हो गया, या फिर उसके अलावा अनेकों जो भी कार्य होते हैं, कोई पानी की लाइन का हो गया, उसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों को पूरा बोलते हैं, और अपने लेवल पे भी जो कार्य करवाने के होते हैं उनको पूरा करवाते हैं। मतलब कुछ ऐसा काम बता सकते हैं आपके हल्के के अंदर कि कह सकते हैं कि हाँ हमारा तो सामान का परिपक्व भी कह सकते हैं, किस योजना से कांग्रेस की विधायिका है, और काम तो बता सकते हैं, क्या मान सकते हैं, क्या क्या स्थिति मानते हैं आपके हल्के की? हल्के की स्थिति अभी फिलहाल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भी स्थिति खराब हो। हल्के में काम हो रहे हैं, जोर शोर से हो रहे हैं। अभी चेयरमैन महोदय ने, चाहे वो रोड्या गांव हो, देवराड़ा हो, धारवणवास हो, या फिर अलगपुरा हो, या फिर दांग हो, बहुत से गांव के अंदर, पिंजोखरा हो, गानपुरा हो, बहुत से गांव के अंदर, सुंगरपुर हो, प्रत्येक गांव के अंदर कार्य जोर शोर से है, और हर एक गांव के अंदर अपनी तरफ से बजट दे रही हैं और अच्छे कार्य। मलिक साहब, आपके परिवार के बारे में एक बात और सुनने को मिल जाती है कि मलिक परिवार कोई टिकट की तैयारी नहीं कर रहा, बस मलिक साहब तो वैसे है भाई, फूट भी आ गई, वनु आपसे में पट हो गई, ये थोड़ी विस्तार से समझाए, जरूरी है क्योंकि अफवाहें हैं। फूट किस बात की? मैं राजनीतिक फूट। देखो, मलिक परिवार में राजनीतिक फूट मैंने तो ऐसा कोई सुना नहीं, रिया करे तो कोई बात आपको दोहरा गई, मैंने इस बात का भी नहीं पता। भाई हमारा परिवार, हम, हमारा घर का परिवार नहीं, हमारा हल्का ही हमारा परिवार है। आप पीछे गए होगे जिस टाइम पर तो शाम के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, कवर की थी। हाँ, उस टाइम भी आप गए होगे तो आपने देखा होगा कि हर एक आदमी अपने आप को मलिक परिवार के साथ जोड़ करके अपने आप को ये कैंडिडेट की तरह, जैसे इलेक्शन लड़ते हैं तो एक कैंडिडेट नहीं होता है, तो उसी प्रकार से कोई रैली हो, कोई आयोजन, किसी प्रकार का भी कोई आयोजन हो, हर एक अपने आप को अनीता मलिक समझ के वहां पे खड़ा होता है। उससे पहले हमारे बड़े भाई राकेश मलिक जी हुआ करते थे, तो वो ही सब चीजों को देखते थे। अब चेयरमैन होते देखती हैं, और सहयोग करने के लिए वो राम के दो भाई होते थे, लक्ष्मण और भरत, और हम दो भाई हैं, वो पूरा सहयोग करते हैं, और क्षेत्र के अंदर जो हमारा भाईचारा है हमेशा उसके बीच में रहते हैं। और सर एक सवाल और भी गूंज रहा आपके हल्के से ही कि चेहरा अहम रहता है या फिर पार्टी का एजेंडा अहम रहता माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस की बात हो तो उसमें भी चेहरा एक अहम है कि किरण चौधरी है। अगर भाजपा बात करूं तो एक फिलहाल अभी तक ये तो आपका चेहरा है या शशि परमार चेहरा देखा जा रहा है, और भी लोग हैं, तो चेहरे अहम मायने रखते हैं या पार्टी का अहम क्या माना जाए? देखिए, इसमें तो पार्टी तो सर्वोपरि रहती ही है, उसके अलावा भी लोगों में आप कितने जाते हैं, चेहरे के ऊपर भी बड़ा फोकस रहता है। जैसे हमारे ये मान लो कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस की विधायिका हैं किरण चौधरी जी, और ये भी तो चौधरी बंसीलाल जी के नाम से वोट लेती आ रही है। और अब आगे आने, जैसे आप शशि रंजन परमार जी की बात कर रहे थे कि भाई शशि रंजन परमार भी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी है, और हमारे बड़े ही नज़दीकी और बड़े ही साथ में मिलनसार व्यक्ति हैं। और इसी प्रकार से चेहरे की जो बात है, पार्टी चेहरा तो लोकल के अंदर जो चेहरा होता है, ज़्यादा लोग जुड़ाव जो होता है उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और पार्टी अपना निर्णय लेती है कि भाई वो किसको क्या करती है, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर कांग्रेस पार्टी का साम्राज्य की बात करूं तो सामल के अंदर तो तोड़ने का काम मलिक परिवार कर सकता है। बिल्कुल, ये
100% सत्य है कि तोशाम के अंदर यदि पार्टी हमें आशीर्वाद दे के आगे भेजती है, तोशाम से विधानसभा इलेक्शन लड़वाती है, तो बिल्कुल तोशाम के अंदर 30,000 प्लस से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मतलब क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस प्रकार की नब्ज टटोले लोगों की ज्यादा? देखिए, नब्ज टटोलने की, नब्ज तो वो लोग टटोलते हैं जो हल्के में ना रहते हों। मैं तो परमानेंट, मैडम रहती है, चेयरमैन महोदय परमानेंट रहती है, मैं अलग दिशा में रहता हूँ। दोनों लगे हुए हैं कि भी जहाँ भी कोई दिक्कत हो, आपसी में भाईचारे में जाना हो, कोई पंचायत को सुलटाना हो, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति से भी परे होती हैं। तो कह सकते हैं मलिक साहब, अब की बार दिल्ली का एमएलए की बजाय आपको तोशाम का एमएलए तैयार मिलेगा? बिल्कुल कोशिश है हमारी तो भाई, और तो आगे देख तो क्या होता है। जिस प्रकार मलिक साहब अगर भाजपा की काम की साख की बात करूं और भाजपा की आपकी रूटों की बात करूं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब भी बार बार दौरे कर रहे और नेता भी बार बार दौरे कर रहे, जब धनखड़ साहब हों चाहे आपके कृषि पूर्व मंत्री हों, सारे आ रहे, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से नेता आ रहे, कि नेताओं से वो होगा कुछ? देखिए, जैसे मुख्यमंत्री महोदय जी ने पीछे जनसंवाद के कार्यक्रम किए थे, पूरे तोशाम हल्के के अंदर भी कार्यक्रम किए थे, और जो उन्होंने कार्य वहाँ पे स्वीकृत किए थे, वो कार्य अभी जो ऊपर से भेजे गए हैं, उनके प्राकलन बनाए जा रहे हैं, और बहुत जल्दी उनके लगातार लोगों के पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि भी आपका ये चीज़ पास होगी, आपकी ये चीज़ पास होगी, और बहुत जल्द आपको ग्राउंड के ऊपर सब कार्य दिखाई देंगे, जिसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर आपको कार्य प्रगति से दौड़ते हुए मिलेंगे। तो मतलब साहब, आपने क्या प्लान बनाया अपने तोशाम के लिए? किस प्रकार का प्लान है? कि प्लान तो होता ही, क्योंकि आप फिलहाल चेयरपर्सन है जिला परिषद के अंदर, तो सपने बड़े हैं हल्के के लिए, अपने तोशाम के लिए, तो क्या प्लान सोच रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं? देखिए, तोशाम के अंदर की बात है, चेयरपर्सन मैडम पूरे भिवानी की चेयरपर्सन है, और पूरी भिवानी के बारे में सोचती हैं कि भाई किसी भी गांव के अंदर कोई दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो। लेकिन गलत तोशाम को ना, भी हमारे चेयरमैन, हमारे चेयरपर्सन है, पूरे जिले के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, जिले की बात होती है ना, जब कोई आपको उपाधि मिलती है उस क्षेत्र में, आपको पूरे क्षेत्र को देखना पड़ता है, पूरे भिवानी को देखना पड़ता है, और उसी एवज में पूरे भिवानी को देख करके सभी को प्राथमिकता के हिसाब से, जिस गांव के अंदर प्राथमिकता के हिसाब से जो कार्य करने होते हैं, उन कार्यों को चेयरमैन महोदय बड़ी उत्सुकता से उस कार्य को पूरा करती हैं, और निरंतर प्रयास करती रहती हैं कि किसी भी आदमी को, कहीं भी किसी जनमानस को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और जो भी दिक्कतें आती हैं उनको, उनका निपटारा करने की हरदम हर कदम पे प्रयास करती रहती है। एक मलिक साहब, एक अहम सवाल है भिवानी जिले की राजनीति के लिए, क्योंकि भिवानी जिले की अगर बात करूँ तो 9 विधानसभा है और 1 एमपी सीट है, लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं जातिगण आधार देखा जाता है हर बार, तो चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो क्या लगता है जाति के आधार पर क्या तरह की बता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति पाति में विश्वास नहीं करती, वो सभी को, 36 बिरादरी को साथ लेके कार्य करती है, और हमेशा से ही हमारा लक्ष्य रहा है कि हम सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर काम करें, और उसी प्रकार से आज भी 36 बिरादरी को साथ लेकर के मेंबर पार्लियामेंट के अंदर उतरेंगे, और पूरे विश्वास के साथ, जिस प्रकार से पिछली बार 4.5 लाख से जीत हुई थी, हमारी उम्मीद है कि इस बार हम 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत के विजयी हों। तो अब एक लास्ट सवाल, जिस प्रकार से पिछले 4 भविष्य आजमाया जाएगा, अब की बार वास्तविकता में जो कुछ करने की, गुजरने की हिम्मत रखते, चेष्टा रखते, करने की काम करते, उनको पर चेहरा देखा जाएगा, पार्टी का क्या? देखिए, इसमें तो देखिए, मेरी बात सुनिए अजय जी, ये तो पार्टी का होता है कि पार्टी किसको टिकट देती है। यदि नहीं, लोग पूछते हैं आपसे, आप लोगों को क्या बता पाते हैं? नहीं, इसमें तो हम, ये तो हमारे ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है कि वो किसको टिकट देते हैं, मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे विधान। सर्वे तो होती है मलिक साहब। सर नहीं, तो हमें थोड़ी पता होता है इन बातों का कि भाई सर्वे जो चल रही है वो किसका क्या नाम गया हुआ है। आपके हल्के में क्या चले मलिक साहब? वो तो नहीं अजय जी, आप गोल गोल घुमा के मेरे को उसके फंसाने के चक्कर में घूम रहे हैं। नहीं, देखो, ये पार्टी का काम होता है, पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है कि वो किस प्रकार से जो सर्वे हमारे होते हैं, हमारा एक पार्टी का कोई एक सर्वे नहीं होता, 3-4 सर्वे होते हैं कम से कम, अलग अलग प्रकार के सर्वे होते हैं। बड़ा एक छालनी है, उसको छान के बकायदा उसके द्वारा, और उसके बाद टिकट दी जाती हैं, और इस बार भी इसी प्रकार से टिकट दी जाएंगी, क्योंकि टिकटों की, देखो, टिकट की आज
कोई भी हो, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े तक कार्यकर्ता, सबको टिकट मांगने का अधिकार होता है कि जी मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उसी प्रकार से हमारे मेंबर पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी सभी कार्यकर्ता साथियों की, जो मेरे भी अजीत साथी हैं सबकी आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी कि भाई तोशाम विधानसभा से भी और मेंबर पार्लियामेंट से भी कि भाई टिकट की चाह रखने वाले साथी सभी दौड़ में रहते देख सकते हैं। हैं मलिक साहब, अब की बार चेहरे भी नए होंगे, व्यक्ति भी नए होंगे, क्योंकि भाजपा की नीति रही है कि प्राथमिकता पिछले पंक्ति में खड़े और कार्य तो पहले दी जाती है। तो क्या मानते हैं मलिक साहब? बिल्कुल जी, ये हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि भी जो आगे है उसको वो भी सेम है और पीछे है। हमेशा कोशिश करते हैं कि गरीब इंसान की तरफ भी पूरा ध्यान देते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं कि भी जो लास्ट पंक्ति में खड़ा है, कभी काफ़ी कार्यकर्ता इस बात से हताश निराश हो जाते हैं कि भी कोई लास्ट मेरे को कोई देख नहीं रहा, लेकिन पार्टी इस प्रकार से कार्य करती है कि उसको ये नहीं पता कि भी पार्टी पता नहीं कब किसको क्या पद दे दे, और जो लास्ट पंक्ति में बैठा है उसको भी विधायक या मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर आपने पीछे भी हमारे देखे होंगे कि भी आप यही मान लो कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जी, तो इसी प्रकार से जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ले लो मनोहर लाल जी, कि भाई जिस प्रकार से एकदम से अपना विधानसभा इलेक्शन लड़े और उसके बाद मुख्यमंत्री, जो पार्टी जहां कार्यकर्ता देखती है ना भाई, समर्पित कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति है, पार्टी उसका विशेष रूप से ध्यान रखती है। एक लास्ट सवाल है, क्योंकि वो बात है कि घर की बात तो घर का बंदा बता सकता है। अगर आपके कृषि मंत्री जी की बात करूं और आपके परिवार की बात करूं तो बड़े गहरे संबंध है और गहरी बातें होती है राजनीति के। सुनने में आया कि एमपी की सीट भी ले सकते हैं, जब थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं क्या? देखिए मंत्री, क्या माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी जेपी दलाल जी का हमारे ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद है, ये एक सच्चाई है, और उन्हीं की बदौलत ही हम आज यहाँ चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हैं। और इसके अलावा तो आपको पता है कि भी बहुत से लोग इस चेयरमैनी के भी खिलाफ लगे हुए थे, कुछ अंदर के थे कुछ बाहर के थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया और ये चेयरमैनी तोशाम हल्के के अंदर दी। और जो आप मेंबर पार्लियामेंट की बात करते हैं तो माननीय मंत्री जी हमेशा एक बात भाषण के अंदर कहते हैं कि बहुत से लोगों को मिर्ची लग जाती है जब वो लोहारू के अंदर कार्य करते हैं, तो कहते हैं कि लोहारू का मंत्री है। जब वो तोशाम में काम करना आ जाए कि भाई तोशाम के एरिया में जनसंवाद करें, बोले भाई इसके जी में भी कि मैं और सचित बागड़ में चले जा तो और न्यारी तकलीफ हो जाए। तो ये लोग कहने वाले जो लोग हैं ना, मंत्री जी एक ही बात कहते हैं और हम भी उसी बात पे हैं कि वो सिर्फ साफ, उनका मकसद लोगों को काम करवाना, किसान भाइयों को जितनी कोशिश हो सके उनको उभारना, और उसके अलावा किसी प्रकार की पूरे जिले के अंदर कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। ये मान लो कि जी तोशाम के अंदर भी अभी हमारा ढाणी दलिया पर मंडाण, देवराड़ा और इसके अलावा जूई, तो काफ़ी गांव में प्रोग्राम अभी भी किए थे। और धारमणवास, तो अरे प्रत्येक गांव में जब जाते हैं ना तो काम करवाने की नीयत से और साफ सुथरी नीयत रखते हैं कि भी जहाँ भी जाएं वहाँ पे ऊपर काम करवाएं और लोगों के बीच में रहते हैं। मैंने ऐसा मंत्री कभी नहीं देखा कि भाई हल्के के अंदर, अपने हल्के में तो 3 दिन रहे, उसके अलावा ओरा में भी बीच में खड़ा रहा ऐसा मंत्री मैंने देखा नहीं है। एक हमारा विधायक देख लो आप, कदे आओ को नहीं, पीछे को नहीं आई, ईब को नहीं आवे, हूँ कई जागी के मनु करूँ। मेरे साथ चर्चा है आपके लगे गई कि चर्चा ये सुनी मैंने कि जो जेपी दलाल जी हैं उनकी छवि बंसीलाल में दिखती नजर आ रही, और घर की बहू अंदर बंसीलाल की छवि कौन दिखा रहा, तो हम बता सकते विस्तार से देखिए क्या रखे है कि मैं आपका हल्का में करके आया हूँ, मत लुहारू करके आया हूँ, ये बात रही है। सही बात है। हमारे मंत्री जी जेपी दलाल जी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बड़े नज़दीकी आपस में बड़े दोस्ताना रहा है, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल जी की तरह उन्होंने सपना सजोया था कि भी जो नहरें बनाई गई हैं उनमें पानी लाने का, लेकिन भाई उस टाइम उनमें पानी नहीं आ सका था। वो सपने को साकार करने के लिए अब जेपी दलाल जी ने उस सपने को साकार किया है। वो प्रत्येक जो नहरें हैं टैल तक पानी पहुंचता है। ये हमारे मंत्री जी
ने जो छवि की चर्चा वो सही है गलत है फिर वो? भाई बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई रोड़ा को नहीं कि भाई मंत्री जी तो नु मान लो काम कराने में छवि का मामला में उन तभी किते न किते यानी बंसल से भी 21 है, 21 देख रहे थे। मलिक साहब, आपकी कितनी तैयारियां हैं, या पार्टी के ऊपर, पार्टी के आदेश पे काम करेंगे, या फिर किस प्रकार से काम करेंगे? क्योंकि अब तो जरूरत आ गई धरातल के ऊपर भी, मंत्री जी और अपनी विधायिका वो कुछ और करने लगी, जो और विधायक तैयारी करने वो और तैयारी करने लगे, लेकिन मलिक परिवार की क्या तैयारी है? देखिए हमारी फुल जोर शोर से पूरी तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पार्टी के आदेश होते हैं, वो जिस प्रकार से पार्टी फैसला लेगी अब पार्टी। मलिक साहब, मैं तो शाम से सर्वे शुरू करूंगा, तो मैं प्लीज जरूर शुरू करूंगा, मुझे बताएं, ठीक है ना? मैं पक्का आऊंगा। बिल्कुल जी, आपका मन करे जब आप बोलोगे सर्वे शुरू करो, लेकिन आप मेरे को बता के सर्वे शुरू मत करना, ये बात आप ध्यान रखना। फिर आप ये कहोगे, आप चर्चा में मलिक साहब, मैं इसमें सुनो जी अजय जी, आप फिर यह कहोगे कि भाई मलिक साहब ने पहले ये 50 आदमी उस गांव में भेज दिए, जरा आप माइक लेके जाओगे पहला 50 आदमी उस गांव में, तो आप मैंने बता कि सर्वे शुरू ना करिए, बगैर बताए आप सर्वे करना और फिर रिजल्ट देखना। यानी नेतागिरी हो और नेता छाप हो तो इस तरह देखती है, बिना बताए, निस्वार्थ भाव से, जब पता चले कि लोग क्या चाहते हैं, लोग हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो वही हो जाएगी ना जी, कोई आप कहेगा कि भी जो आदमी दिखेंगे या और होंगे, आप पूरे गांव के अंदर घूमोगे ना तो आप ना उस बात से पता लग जाएगा। गांव के अंदर भाई फिरनी होगी, बीच हो गया, तो हर एक गांव से आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपने वैसे मुझे पहले नेता ऐसे भी नहीं, पत्रकार शुरू करने के बाद में जिन्होंने मेरे को ये कहा कि हमें बिना बताए सर्वे शुरू करिए, नहीं नेता ये कहते हैं पहले बता दिए हम कितना जगह हम सेटिंग कर देंगे, ना पहले नेता में ऐसे मिले हैं। बिना बताए अपना सर्वे शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप निष्कर्ष निकालो कि भाई हल्के के अंदर क्या है क्या नहीं, ये काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सरकार की नीतियां हैं भाई उनका गुणगान जो हम भाई पार्टी के वर्कर ऐसे कर रहे हैं, या काम धरातल के ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ, आप पता करो एक बार। पूरा क्षेत्र के अंदर, पूरे तुसाम हल्के के अंदर, पूरी भिवानी के अंदर कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई कोताही कहीं नहीं बरती जा रही है। और आगे आने वाले टाइम में भी अभी ये देख लो कि भाई पूरे भिवानी के अंदर 39 गांव में स्ट्रीट लाइटें दी गई हैं जो फिरनियों के ऊपर लगेंगी। पूरा एक प्रपोजल बनाया गया 5.5 करोड़ के तकरीबन, जो 5,000 की आबादी से ऊपर है पूरे गांव में। और उसके अलावा भी अब और गांव के अंदर भी जो लोकल जनसंख्या के हिसाब से कम है, उन गांव के अंदर भी मैडम जी की तरफ से प्रत्येक गांव में कोशिश रहेगी कि स्ट्रीट लाइटें दें, और जिससे किसी प्रकार की आने जाने में रात को भी दिक्कत ना हो, और जो चोरियां की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उन पे भी अंकुश लग सके। मलिक साहब, जो कांग्रेस लीडर का, कांग्रेस एमएलए का जो चक्रव्यूह है, अभिमन्यु चक्रव्यूह जो तीसरी योजना से है, वो मलिक परिवार तोड़ पाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तोड़ पाएगा कि टूटा पड़ा है, रोड़ा है को नहीं इस बात का। तो यदि पार्टी आशीर्वाद देगी न तो जिगरा है कौन चल रहा है, 30,000 तय अराकी भेज देंगे दिल्ली, वैसे दिल्ली रहना है तो सुथरी डाल रह जाएंगे। चलो जी, तो ये चर्चा थी, ये बातें थी, लेकिन ये है कि नेता हो चाहे समाज सेवी हो चाहे कोई पदाधिकारी हो, उनकी सार्थकता ये होती है कि आप हमें बिना बताए काम करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे हल्के में क्या चल रहा, हमारे नेताओं के प्रति क्या सोच रहे लोग। लेकिन यह है कि काम होगा तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से होना चाहिए, चाहे वो हल्के का हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे वो किसी नेता का हो। तो इन्होंने कहा हल्के की सर्वे शुरू करें। अब दिखाने का काम किया कि इन्होंने जेपी दलाल जी का नाम लिया, तो इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं बंसल दलाल जी से ऊपर के विचार हैं अपने हल्के के लिए, अपने प्रदेश के लिए, जेपी दलाल मंत्री जी के कह सकते हैं। और इन्होंने बताया कि जो वर्तमान की विधायिका है उनके प्रति लोगों की जो सोच है, वो मानसिकता है, वो दिल्ली तक सीमित देखी जा सकती है। तो मलिक परिवार की तैयारियां पूरी हैं। अब देखते हैं जी, वही मैदान होंगे, वही घोड़े होंगे, और वही 2024 का चुनाव होगा। अब किस प्रकार से साख बचेगी, किस प्रकार से खाक दिखेगी, किस प्रकार से परिवार लड़ पाएगा, किस प्रकार से व्यक्तित्व दिखेगा तोसाम हल्के के अंदर, क्योंकि तोसाम हल्का सेंटर की बुनियाद कहा जाता है भिवानी जिले की सीट पे। JN सिन्नू से अजय नायक, पंकज सोने की खास रिपोर्ट।